हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर मेरे को आपको और क्वेश्चन कराने हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड। और आज मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा भाई, क्योंकि इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन कभी आया नहीं है पेपर में कभी नहीं आता अकाउंटिंग क्वेश्चन सर, कभी नहीं आता। बस आपको बेसिक बनाने के लिए था ये अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक, और अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी तो आप 11th क्लास की किसी से बुक लीजिए अकाउंट्स की, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए। बाकी हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए बस बेस है, बेस अच्छा करने के लिए, और वो आपका बेस मैं अच्छा कर चुका हूँ अच्छे। ठीक है, अब दो तीन क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर भी है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, क्या प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? ऑनर। मिस्टर एक्स कौन है भाई? ऑनर है। 4 जनवरी 2015। अब सिंपल ट्रांजेक्शन है। अब मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, मैं पर्टिकुलर्स लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, पर्टिकुलर्स में मैं कुछ नहीं लिखूंगा भाई, पर्टिकुलर्स में आप लिखना है। मेनली जो मुझे लिखना है वो एसेट्स है और इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आज भी क्वेश्चन ही करना है। बुक का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो ध्यान देना। इन्वेस्ट अ कैपिटल ऑफ 20,000, तो क्या होगा बताना। पहले ट्रांजेक्शन कैश और कैपिटल बढ़ जाएगा। कैश कितने से बढ़ेगा? 20,000 से। कैपिटल कितने से बढ़ेगा? 20,000 से। ये सिंपल है, आप समझ में आ रहा होगा ना आपको, क्लियर है लॉजिक। फिर ये कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास। यहाँ पर क्रेडिट भी लिख दिया और नाम भी लिख दिया। अगर क्रेडिट नहीं लिखता तो अभी मैं समझता कि उधार पे दे रहा है। अच्छा, मैंने मिस्टर दास से उधार पे दे दिया तो मेरी दास से क्या बन गई? लायबिलिटी। दास एंड कंपनी क्या बन गया मेरे लिए? लायबिलिटी बन गया। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद करा और मैं यहाँ पे लिखा न्यू इक्वेशन। पहले मैंने लिखी न्यू इक्वेशन 20,000 और प्लस 0 प्लस 20,000 बराबर है अभी तक। अब मैंने गुड्स खरीदा तो मेरे पास क्या आया मेरे दोस्त? गुड्स आए। तो भैया मिस्टर दास एंड कंपनी से मैंने क्या करा? गुड्स खरीदे। तो मेरे पास क्या आया भाई? मेरे पास आए गुड्स। आए नहीं आए? आ गए सर। कितने खरीदे? मैंने कहा 2,000 रुपये की गुड्स खरीदे। बड़ा सिंपल लगेगा आपको, 2,000 की गुड्स खरीदे। कितने के? 2,000 रुपये के। तो मैं यहाँ पे ऐड करते हैं 2,000। जो मैंने कराया ना बेसिक में, वो देखो वही ले। और 2,000 के गुड्स खरीदे पर 2,000 पैसा नहीं दिया, तो दास एंड कंपनी क्या बन गया मेरे लिए? क्रेडिटर। मेरे को उसको पैसे देना है, मेरी लायबिलिटी बन गया। क्रेडिटर कौन होता है? जिनको पैसा देना होता है। देखो दूसरी ट्रांजेक्शन हो गई। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? कहोगे भैया 20,000 रुपये तो हमारे पास कैश है, 2,000 रुपये की गुड्स है, 2,000 रुपये की लायबिलिटी जो पे करनी है, और 20,000 रुपये चाहिए। 20 के बाद यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, और 20,000 रुपये की मेरी क्या है? कैपिटल है। बराबर है। फिर इसके बाद जो हमारी तीसरी ट्रांजेक्शन है वो देखें। तीसरी ट्रांजेक्शन देखेंगे क्या है भाई? कह रहा ब्रॉट अप प्लांट। प्लांट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, याद है? बहुत सारी मशीन जब एक पर्टिकुलर यूनिट निकाले, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, बहुत सारी मशीन से गुजर के एक निकाला, तो क्यों प्लांट। और जब एक आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगता है, बहुत सारी मशीन होती है इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, बहुत सारा प्लांट लगता है ना। तो प्लांट क्या होता है? जब बहुत सारी मशीन एक पर्टिकुलर यूनिट प्रोडक्ट निकालती है उसको प्लांट किया जाता है। प्लांट खरीदा, प्लांट हमारे लिए एसेट बन जाती है, हमारी टेंजिबल एसेट होती है। क्या होती है? टेंजिबल, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट। कितने का प्लांट खरीदा है? 8,000 रुपये का, वो भी कैश में, वो भी कैश में। तो 8,000 का मेरा कैश कम हो गया नहीं हुआ? कैश कम हो गया 8,000 रुपये, और 8,000 रुपये का क्या आ गया दोस्त? प्लांट आ गया। आई बात समझ में नहीं आई? नॉर्मल है। न्यू इक्वेशन ये हो गया 28,000 रुपये कैश। ओहो, कैश तो माइनस करना था, पैसा गया है। तो मेरे पे कैश कितना बच गया? 12,000 रुपये। क्या बच गया भाई? 12,000 रुपये कैश बच गया। 2,000 रुपये की गुड्स है और 8,000 रुपये का प्लांट आ गया, और ये मेरे पे 2,000 रुपये की लायबिलिटी और मतलब 20,000 रुपये का मेरा कैपिटल। बात समझ में आई है? मैंने कोई प्लांट खरीदा, प्लांट खरीदने पर मुझे क्या मिला? 8,000 रुपये का प्लांट आ गया, और गया क्या? कैश चले गया। तो कैश कम कर दिया, प्लांट बढ़ा दिया। और ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। 4,000 का गुड्स खरीदे, 4,000 रुपये। मैंने कहा लो भाई गुड्स में जोड़ दो, गुड्स खरीदे और कैश गया है, कैश कर दो कैश में। यार ये तो बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन हो गई। गुड्स खरीदे, पैसा गुड्स आ गए, कैश गया, कैश माइनस गुड्स बढ़ गए। ये हो गया 4,000 बच गया, 8,000 बच गया, और ये 6,000 रुपये के आपके पास गुड्स बच गए, और प्लस 8,000 रुपये आपके पास ये बच गया। इसके बाद यहाँ पर 2,000 रुपये की लायबिलिटी और प्लस 20,000 रुपये की ये है न्यू इक्वेशन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे। गुड्स सोल्ड का पढ़ाया था, कॉस्ट 4,000 रुपये का, प्रॉफिट जोड़कर 6,000 में बेच दिया।
ठीक है, बताओ मेरे गुड्स कितने गए? मेरे गुड्स तो गए 4000 रुपए के। 4000 रुपए की गुड्स 6000 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट? 2000। 2000 जोड़ दूंगा कैपिटल में। आई बात समझ में? पहले कल ही क्लास में कराते हैं क्वेश्चन में, पिछली क्लास में। 4000 के गुड्स मैंने बेच दिए 6000 रुपए में, मेरे पे पैसा कितना आया? 6000 रुपए आया। बात समझ में आ रहा है? गुड्स तो जाएंगे 4000 के, पैसा आएगा 6000। 2000 प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दूंगा। ये ट्रांजेक्शन जिसमें 3 इफेक्ट होते हैं। 8 से 14000 रुपए हो गया, पैसा आ गया। 4000 गुड्स बचे तो गुड्स बच गए 2000 के, और 8000 का प्लांट बच गया। 2000 रुपए की लायबिलिटी बच गई है 10 की, और ये मेरा क्या प्रॉफिट कमाया तो 22000 रुपया मुझे ओनर को पैसा देना है। ये बन गई न्यू इक्वेशन, छठा ट्रांजेक्शन। पैसा में आ रहा है। पेड टू दास, 1000 रुपए कर दिया दास को। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा। जब लिखा हो फुल सेटलमेंट तभी समझना है कि आपको पूल खत्म हो चुका है। अभी तो 1000 रुपए कर, अभी 1000 रुपए करने पड़ेंगे। तो दास को 1000 रुपए करा तो मेरा कैश कम हो गया नहीं हुआ? बताओ। हाँ सर हो गया। और दास को 1000 रुपए दिए तो लायबिलिटी भी तो कम हो गई। अब दास को 2000 रुपए देने थे तो मैंने 1000 कम कर 1000 रुपए कर दिया, तो अब कितनी बच गई लायबिलिटी? 1000 बच गई। तो मैंने यहाँ पर कितना आ गया? 13000 रुपए प्लस ये आ गया 2000 रुपए, ये आ गया भाई 8000 रुपए, 2000, ये आ गया दोस्त 8000, ये आपके पास आ गया 1000, ये आपके पास आ गया 22000। ये बनी न्यू इक्वेशन। यहां मैं लिख देता हूं न्यू इक्वेशन। बराबर आएगा सर हमेशा 7 रिसीव फ्रॉम बी बनर्जी। बी बनर्जी से कुछ रिसीव्ड हुआ मुझे, 300 रुपये मुझे रिसीव्ड हुआ बी बनर्जी से। अच्छा, मैंने कुछ माल वाल बेचा था बी बनर्जी को, कुछ तो बेचा होगा मेरे भाई। इसी कैसे हो गए? चलो कोई बात नहीं। रिसीव्ड फ्रॉम बी बनर्जी, बी बनर्जी से 300 रुपये रिसीव्ड हुए हमारे को। तो अब इसकी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 7 ट्रांजेक्शन। 300 रिसीव है, 300 रुपये तो कैश बढ़िया। बताओ दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होगी? दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए? दूसरी ट्रांजेक्शन 300 रुपये कैश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांजेक्शन ना थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है इसके अंदर। बी बनर्जी हमें पैसा क्यों देगा? हमने उसको माल बेचा होगा उधार पे, तभी हमें पैसा देगा, तभी कोई पर्सन पैसा देता है। तो यहाँ पर कहीं ऊपर वाले केस के अंदर ये ना बताया, नहीं ये नहीं कहा कि बी बनर्जी जो था उसने मुझे पैसा दिया वो किस वजह से दिया है। मैंने उसको माल बेचा। वैसे जो पर्सन होते हैं पैसा बिजनेस को तभी देते हैं जब हम उसको माल बेचते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रांजेक्शन और ऐड होनी चाहिए। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ ट्रांजेक्शन, बढ़िया रहेगा। यहाँ पर 6A ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ सेल ऑफ ₹300 टू बी बनर्जी। ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर गलत है, बुक में भी गलत है दोस्त, बुक में भी गलत है। उसने क्या करा है? उसने अलग अलग बाइफरकेट नहीं करा, उसने टोटल एक एसेट का कॉलम बना रखा। बुक के अंदर क्या हो रखा है? एक एसेट का कॉलम बनाया, बस उसमें से ऐड लेस करे जा रहा है। पर गलत है। मेरा तरीका फॉलो करना है आपको, ठीक है? मेरा तरीका फॉलो करना है। उससे पहले मैं एक ट्रांजेक्शन कर देता हूँ 6A की। मैंने जो भी ऐड करी है आप भी ऐड कर लेना। 6A में एक ट्रांजेक्शन हो जाएगी और क्या आएगी? हमने माल बेचा है बी बनर्जी को 300 रुपए का, तो यहाँ से मैंने 300 रुपये गुड्स में से माइनस कर दिए। और बी बनर्जी को बेचा है तो बी बनर्जी को हमको पैसा देगा, तो बी बनर्जी बन गया डेटर। क्या बन गया? डेटर। तो बी बनर्जी। आई बात समझ में? तो अब 300 रुपये बी बनर्जी से लेने हैं। अब आया समझ में? अगली ट्रांजेक्शन में अब आएगा, देखना 13000 रुपये कैश हो गया, 1700 रुपये बढ़ा। अब मैच मत करना बुक से, क्योंकि अब मैंने चेंज कर दिया ना, इसमें आपको डाल दिया क्योंकि गलत था दोस्तों, इस वजह से डाला। 1000 रुपये बी बनर्जी को मैंने माल बेच दिया, ये एंट्री ऐड कर दी। क्योंकि अगर मैं किसी से पैसा रिसीव कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा उसको। फालतू का तो कोई पैसा रिसीव नहीं करूंगा। तो एक एक्सपेक्ट था, पैसा आया, क्यों आया ये नहीं पता था, तो गलत है। सिंगल इफेक्ट एंट्री चल रहा था, डबल इफेक्ट करते हैं हमेशा। न्यू इक्वेशन लेके अब यहाँ पर 7th एंट्री पास करेंगे, कहेंगे बी बनर्जी से पैसा रिसीव हुआ है, तो जो डेटर 300 रुपए देने था उसको माइनस कर दूंगा और 300 रुपए आ जाएंगे। ये है ट्रांजेक्शन। 300 रुपए डेटर में से कम हो जाएगा। बी बनर्जी कौन है? हमारे डेटर, जिनसे पैसा लेना है। बी बनर्जी को माल बेचा था उधार पर, तो बी बनर्जी ने पैसा नहीं दिया था, बाद में दिया अगले दिन। तो हमने कहा 300 रुपए जो बी बनर्जी को डेटर शो कर रखा है, एसेट साइड में दिखा रखा है, ये अब यहाँ से माइनस कर दो क्योंकि डेटर खत्म, क्योंकि उसने पैसा दे दिया। अब ये है डबल इफेक्ट, इसे कहते हैं डबल इफेक्ट। ठीक है, लो यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिखेंगे, आर्थिक ट्रांजेक्शन। न्यू इक्वेशन आप लिख देना, ठीक है? 13300 रुपए प्लस 1700 रुपए प्लस 8000 रुपए प्लस 0। अब डेटर कुछ नहीं बचे क्योंकि पैसा दे चुका है बी बनर्जी 22000। एक ट्रांजेक्शन मिस कर गए बुक वाले, कोई बात नहीं। सैलरी पे करिए, खर्चा है, खर्चा, और सारे खर्चे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश में से माइनस 6000 रुपए और कैपिटल में से माइनस। हमेशा याद रखना, खर्चे सारे कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। ठीक, यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिख लेना। फिर नो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। रेंट रिसीव्ड, इनकम, खर्चे जब कैपिटल से माइनस हो रहे तो इनकम कैपिटल में ऐड होगी। रेंट रिसीव्ड हुआ 5000 रुपए का, रेंट रिसीव हुआ 5000 रुपए का,
और यहाँ पर 5,000 रुपये का रेंट सी होगा, ऐड कर देंगे यहाँ पर। ये बन गई न्यू इक्वेशन। यहाँ पर 13,000 में 6 चले गए तो 7 6 13 हो गए, 7,300 बच गया। 7,300 7300 रुपये प्लस 5,000, 7 8 9 10 11 12 12,300 प्लस 1,700 रुपये प्लस 8,000 1000 और यहाँ 6,000 माइनस करेंगे, खर्चा था तो कितना बच जाएगा भाई? 2,000 गए, 16,000 बच जाएगा। 5,000 जोड़ेंगे, 21,000 वापसी आ जाएगी। 1,000 1,700 प्लस 8,000। आई बात समझ में आई? बुक का फॉलो नहीं करेंगे मेरे भाई, मैं आपको पहले ही बता क्लियर कर रहा हूँ। वेजिस पे करा है तो क्या होगा? वेजिस पे मतलब जितने भी खर्चे और इनकम, खर्चे कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस, और इनकम कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में ऐड, कैश में ऐड, कैपिटल में। ये नहीं बताया तीन ट्रांजेक्शन में कैश हुआ या पेड हुआ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मान कर चलते हैं कैश है। तो वेजिस पे करें कितने के भाई? कितने के वेजिस पे करें? 3,000 रुपये के। तो 3,000 के यहाँ से मैंने लेस कर दिया और 3,000 मैंने कैपिटल से भी लेस कर दिया। देखो आंसर बराबर आएगा। आप बुक से मैं मैच करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन ऐड करवाई है। तो न्यू इक्वेशन जो बनेगी यहाँ पर 3,000 को माइनस करेंगे तो 9,300 प्लस 1,700 रुपये प्लस 8,000। तो 1,700 ऐड कर देंगे, 9,300 के अंदर ये होगा 11,000 रुपये और 8,000 कर देंगे तो 19,000 रुपये। और यहाँ पर 1,000 और यहाँ पर 3,000 माइनस करेंगे तो होगा 18,000 और 18 प्लस 1 19 हो गया और यहाँ पर भी 19 हो गया। बराबर है, ठीक है। और हमेशा बराबर आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि बराबर ना आया। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है बुक के अंदर, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट चालू हो रहा है। एक और क्वेश्चन है, ये भी कर लेते जल्दी जल्दी। अब देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया और उसके यहाँ पर अलग से भी क्वेश्चन और कराना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले अब न्यू इक्वेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधा यहाँ डालूंगा एसेट इजिकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आप पूरा फॉर्मेट से बनाएं दोस्त, आप पूरा फॉर्मेट से बनाना है, ठीक है। ये सीरियल नंबर लिख रहा हूं। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मेरे दोस्त आपको फॉर्मेट में पेपर में आपको अगर जाना, मुझे नहीं, तो मैंने पर्टिकुलर हटा दिया एसेट बराबर, क्योंकि मेरे पे जगह नहीं है। 9,000 रुपये का बिजनेस स्टार्ट करा कैश में, तो मैंने कहा लिखा कैश, यहाँ लिख दिया 9,000 रुपये। लाइबिलिटी कुछ नहीं बची, प्लस 9,000 पे कैपिटल आया, तो कैपिटल लगाया पहली बार, न्यू इक्वेशन, ये आ गया 9,000 रुपये इक्वल टू 0 प्लस 9,000। ये बन गई न्यू इक्वेशन। क्या बन गई? न्यू इक्वेशन। ये हो गया सेकंड पॉइंट। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, पेपर में फॉर्मेट के हिसाब से करना है, ठीक है। पूरा अकाउंट में फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होता है? टूल्स वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा पेचकस वगैरह, टूल्स वगैरह। हाँ, तो टूल्स वगैरह जिन्हें पेचकस हो गया, जिसको हम प्लास कहते हैं, प्लास करके कुछ होता है, तो प्लास हो गया, पेचकस हो गया, तो वो चीज इक्विपमेंट होते हैं, वो हमारी एसेट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एसेट। तो मैंने इक्विपमेंट खरीदे 7400 रुपए के, तो मेरे इक्विपमेंट आ गए और पैसा चले गया, तो मेरे पास क्या हुआ? इक्विपमेंट आई। मैंने लिखा इक्विपमेंट, मेरी एसेट होती है, एसेट बढ़ गई, इक्विपमेंट आ गई कितने की? 7400 की, और पैसा चले गया 7400 रुपये। यहाँ बच गया 1600 रुपये कैश, 6 10 8 8 16, हाँ 7400 रुपये ये बच गया इक्विपमेंट। 0 प्लस 9,000, ये बन गई न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा, तो क्या बन जाएगी? क्रेडिटर। मेरे पे गुड्स आ जाएंगे सबसे पहले, तो गुड्स आ जाएंगे कितने के? 2,650, ठीक, 2,650। और क्योंकि अगर पैसा नहीं दिया तो मेरी लायबिलिटी बन गई क्रेडिटर नाम की। नाम होता तो नाम नहीं देता कि राम श्याम, नाम नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया? क्रेडिटर। ये बच गया 1600 रुपये, 7400 रुपये, 2650 प्लस 9,000, ये बन गई न्यू इक्वेशन। फोर्थ, पेड 300 पे, क्रेडिटर को 300 रुपये पे कर दिए, तो क्रेडिटर को 300 पे करें, 300 यहाँ से माइनस कर देंगे, क्रेडिटर को पे करें, और 300 पे मेरा कैश भी चले जाएगा, क्योंकि पेमेंट हुई है तो कैश जाएगा। भाई बस समझ, सिंपल है या नहीं है? क्या आ रहा है? अब आपको क्लियर होता जा रहा है? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे क्लियर और होता चला आ रहा है। जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उतना और अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले का भी रिवीजन हो रहा है हर चीज में। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब मेरे पे 1300 बचे, क्रेडिटर को पेमेंट करी, लायबिलिटी मेरी कम हो गई और कैश भी कम हो गया, तो 1300 बचे। यहाँ पर बच गया 2,350 प्लस 9,000। अब लास्ट में देखेंगे बराबर आएगा, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। ये हो गया,
देखो फिर आ गया 2000 के गुड्स बेचे पर कॉस्ट प्राइस था 1200 रुपए, ये लिखा कॉस्ट प्राइस 1200 के गुड्स 2000 में बेच दिया, अभी लॉस भी आ जाता है, अगर लॉस आएगा तो कैपिटल से कम हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो 1200 के गुड्स, फिर अभी मैं बताता हूँ कौन सा लॉस वाला, ठीक है, तो समझाता हूँ। 1200 के गुड्स बेचे तो गुड्स तो गए 1200 रुपए के, पैसा आया 2000 रुपए, पैसा कितना आया भाई 2000 रुपए आया। हाँ 2000 रुपए के मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर, 2000 रुपए ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि जो मैंने 1200 की गुड्स से 2000 में बेच दिए तो 2000 रुपए पैसा आया, 1200 के गुड्स चले गए और फायदा कितना को 800 रुपए का, तो 800 का फायदा यहाँ जोड़ दूंगा। आई बात समझ में। अगर लॉस होता तो क्या करते, मैंने कहा सोचो अगर लॉस होता तो मैंने कहा 1200 के गुड्स 800 में बेचते थे, तो गुड्स जाते 1200 के, पैसा आता सिर्फ 800 रुपए और लॉस हो जाता 400 रुपए का माइनस कर देता। आई बात समझ में, दोबारा समझाता हूँ। 1200 के गुड्स थे, अगर मैं 1200 के गुड्स बेच देता 800 रुपए में तो 1200 के गुड्स जाते हैं, पैसा सिर्फ 800 ही आता, और जो 400 का लॉस हुआ वो 800 की जगह पर जो 400 का लॉस दिख रहा है ना आपको 9000 के नीचे 800 रुपए, उसको मैं 400 वहां से माइनस कर देता, ये लॉस हो गया। लॉस माइनस करेंगे प्रॉफिट ऐड करेंगे, यहाँ पर बन गई न्यू इक्वेशन। और ये 1300 प्लस 2000 ऐसा आया है तो ये हो गया 15,000 रुपये। 7400 में 1200 गए तो 000, आपके बाद ये आ गया 6200 और प्लस 2615, 2350 और प्रॉफिट आ गया तो 9800 रुपये प्रॉफिट आ गया। फिर 6 ट्रांजेक्शन, बिजनेस एक्सपेंस मतलब बिजनेस के खर्चे हैं, कोई भी खर्चे हैं, तो मैंने कहा 700 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे। खर्चे सारे, खर्चे क्या होता है, खर्चे में से याद रखना कैश में से कम कैपिटल से कम, खर्चे कैश में से माइनस हो जाएंगे कैपिटल से भी माइनस हो जाते हैं, क्योंकि पैसा चले जाता है। और ये खर्चे का बियर कौन करेगा, खर्चा बोन कौन करेगा, ऑनर करेगा। तो क्या मतलब, क्योंकि प्रॉफिट जब ऑनर को मिल रहा है तो खर्चा भी ऑनर देगा। ये हो गया भाई 14,300 रुपये प्लस 6,200 प्लस 2650 2350 प्लस ये आ गया 9100 रुपये। ये बन गई न्यू इक्वेशन। फिर दोबारा 7 ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। गुड्स वर्थ 400 रुपये टेकन फ्रॉम द, गुड्स ले गए पर पैसा नहीं, यही तो नई ट्रांजेक्शन है। पिछली बार मैंने बताया था ऑनर कुछ पैसा निकाल के ले गया, इस बार ऑनर पैसा नहीं गुड्स निकाल कर ले गया जिसकी वैल्यू वर्थ मतलब जिसका प्राइस था 400, जिसकी वैल्यू 400 रुपए थे। तो मैं क्या हो गया, अगर पैसा निकाल कर ले आता तो पैसा माइनस कर देता, गुड्स निकाल के ले गया तो गुड्स माइनस कर दूंगा, यहां से माइनस कर दो, गुड्स वैसे भी माइनस कर सकते हो, और गुड्स माइनस करके तो उसकी कैपिटल भी से काटूंगा, कहूंगा भाई तूने पैसा ले गया है मेरा, सॉरी मैं कहूंगा भाई तू गुड्स ले गए, अगर वो गुड्स बाहर मार्केट में पैसा मिलता मैं तेरे से काट रहा हूँ। दोबारा समझो क्या बोल रहा हूँ। आप ऑनर हो बिजनेस के, मैं बिजनेस हूँ आप ऑनर, आप मेरे से 400 रुपए के गुड्स ले गए, मैंने कहा ठीक है गुड्स ले जाओ, गुड्स मैंने कम कर दिया, अब आपकी कैपिटल से मैं 400 रुपए डिडक्ट कर लूंगा। क्यों, मैं जब बाहर मार्केट में बेचता तो 400 मिलते हैं ना, आपने नहीं दिया, आपकी कैपिटल डिडक्ट कर लूंगा, सिंपल। पैसा ले जाओगे तब भी कैपिटल कम, गुड्स ले जाओगे तब भी कैपिटल कम। तो ड्राइंग्स क्या हो जाती है, ड्राइंग्स पैसा भी ले आ सकते हैं गुड्स भी ले आ सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए बस। तो 14,300 यहाँ पर प्लस 200 माइनस कर रहा है आके 5800 प्लस 2650 इजिकल टू 2350 प्लस और यहाँ पर 400 100 माइनस करा 9000 आ गया, यहाँ पर 8700। ठीक है सर, समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। गुड्स ले जाएंगे तो गुड्स माइनस कैपिटल से माइनस, कैश ले जाएंगे तो कैश माइनस कैपिटल, कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा। आगे डेप्रिसिएशन लग गया इक्विपमेंट में 200 रुपए का, मतलब इक्विपमेंट की वैल्यू 200 रुपए से कम हो गई, लॉस हो गया हमारे को। अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे लॉस हो जाता है। तो इक्विपमेंट कितने के थे बताना, इक्विपमेंट का 7400 के इक्विपमेंट ये रहे। अच्छा गुड्स, अरे यार 2650 ये है गुड्स, 7400 तो ना, मैं 7400 माइनस करने में लगा हूँ भाई। ये जो गुड्स है ना 2000, ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगी, गलती कर दी मैंने, 7400 में कुछ नहीं होगा भाई, मेरे को लगा गुड्स 7400 रुपए के हैं, गलती कर दी, थोड़ी ठीक कर लो आप। ये तो 7400 से ही जाएगा, ये तो इक्विपमेंट था, ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर क्या हुआ था, 1200 के गुड्स बेचे थे, 1200 यहाँ से माइनस कर देंगे, हो जाएगा आपके पास 1450 और 700 क्या था, ये बिजनेस एक्सपेंस था, ये तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर क्या 400 के गुड्स ले गया तो 400 के यहाँ से माइनस कर देंगे 1450, ये बच गया 1450 रुपये, 400 माइनस करेंगे तो 1050 रुपये। ठीक है, आगे वहीं पर ट्रांजेक्शन। तो इक्विपमेंट की वैल्यू 200 रुपए से कम होगी दोस्तों, तो इक्विपमेंट 200 कम होगी, मैंने यहाँ से 200 रुपये माइनस कर दिए। और क्योंकि इक्विपमेंट 200 कम हो गया, एसेट की वैल्यू कम होगी, हमारे लॉस है, और लॉस कहाँ कौन झेलेगा, ऑनर। प्रॉफिट जब ऑनर को मिल रहा है तो लॉस भी ऑनर को मिलेगा। 200 यहाँ आ गया 7200 रुपये, इक्विपमेंट अब 7200 का हो गया, 1050 के गुड्स पड़े हैं,
और आपके पास 2350 की लायबिलिटी है जो पे करनी है अभी, और यहाँ पर 8500 के मेरे कैपिटल है। बेचारे ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 9000 रुपए शुरुआत में। अब कितना बच गया उसके पास? सिर्फ 85, मतलब उसको 500 का भी लॉस में चल रहा है बेचारा। परचेज गुड्स, 1000 रुपए के गुड्स खरीदे कैश में, तो कैश कम हो गया और गुड्स बढ़ गए 1000 रुपए के। सिंपल ट्रांजेक्शन है। कितना आ गया? ये आ गया 13300 रुपए कैश कम, 7200 रुपए के इक्विपमेंट, और अब 2050 के गुड्स बच गए। सेम ट्रांजेक्शन 2350 और 8500 रुपये। ये बन गई न्यू इक्वेशन। ये थी 9वीं ट्रांजेक्शन और ये 10वीं ट्रांजेक्शन लास्ट है। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये तो समझाना है। अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी 4 एंट्री के बेस पर। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? वो रेंट जो पे करना था आपने पे नहीं किया, वो रेंट जो पे करना था आपने पे नहीं किया, तो आपके ऊपर बन गई लायबिलिटी। क्या बन गई? लायबिलिटी। और यहाँ पे लिखोगे रेंट आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी के नीचे लिखोगे प्लस करके लिख दो रेंट आउटस्टैंडिंग। कितने का आउटस्टैंडिंग हुआ रेंट? कितने का रेंट पे करना था? रेंट पे करना था 200 रुपए का, जो आपने पे नहीं करा, तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो रेंट जो पे, सर कैश में से माइनस नहीं होगा? क्यों होगा माइनस? आपने तो पे करा ही नहीं। अगर आप पे कर देते तब कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस होता। आपने पे करा ही नहीं, तो वो रेंट जो पे करना था आपने नहीं करा, तो 200 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपके 2550 बच जाएगा यहाँ पर। और क्योंकि कभी ना कभी तो पे करोगे, खर्चा तो है ही। आपने मुझे रेंट पे करना है 200 का, आपने नहीं दिया, कभी ना कभी तो पे करोगे, आपके लिए खर्चा तो है ही। माइनस कर देंगे 200 रुपए यहाँ पर। कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा, चाहे पे करा हो या ना करा हो, खर्चा तो मानते ही है। एक्सपेंस को ट्रीट करा जाता है। हाँ, कभी एक्सपेंस के साथ कैश कम हो जाता है, कभी एक्सपेंस के साथ लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा, अगर पे नहीं करा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, पर एक्सपेंस जरूर मानेंगे। और एक्सपेंस मानेंगे तो क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस कर देंगे। 8500 रुपए में से 200 गए तो 8300 रुपए बच गए। अब टोटल कर लेते हैं 13300 प्लस 7200 रुपए और प्लस 2050 रुपए। मैच करना चाहिए आंसर, ठीक है? एक मिनट दोस्तों, कैलकुलेटर फॉर्म में है। $13,300 प्लस 7200 प्लस 2050 क्या क्या? 22,550। 2550 प्लस 22,550। या आके यहाँ पर आपके पास कहीं पर मिस्टेक हो रही है दोस्त। हाँ देखो ये रहा, दो मिस्टेक यहाँ पर है। 1300 था, 13,000 लेकर 2,000 ऐड कर दिया, जबकि यहाँ पर 1300 में 2,000 ऐड होगा तो 2300 आना चाहिए। 13,000 मानकर 2,000 करे 15,000 कर दिया दोस्त, वहां पर गलती हो गई। देख लो, यहाँ पर छोटी मोटी कैलकुलेशन से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो एंड में टोटल जरूर कर लेना अगर पेपर में आया, ठीक है? बस यही गलती है। 13,000 मानकर 2,000 ऐड कर दिया। 1300 प्लस 2,000 कितना हो गया? 3300 रुपये आना चाहिए था। 3300 रुपये में से 700 गए तो कितना बच जाएगा भाई? 3300 में से 700 गए, 2600 बच जाएगा। 2600 यहाँ पर आ जाएगा। अभी कुछ नहीं हुआ तो 2600 ही आ जाएगा। 2600 फिर 1000 गए तो कितना बच गया? 1600 और फिर 1600। अब आ जाएगा 1600 प्लस 7200 प्लस 2050, ये आ गया 10,850 और इधर भी 10,850, ठीक है? ये आ गया 8300 आई होती 83। इनका टोटल कितना है? 10,008। आपको नहीं करना है टोटल पेपर के अंदर, बस आपको इतना छोड़ देना है, यहाँ पर छोड़ देना आपको बस। टोटल तो मैं दिखा रहा हूँ आपको करके 10,850 बराबर हो गया। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं है क्या नहीं दोस्तों? और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब ये 2 क्वेश्चन जो बुक किए थे मैंने करा दिया आपको, 100% बुक मैं कहा है कंप्लीट कराऊंगा। अब मेरे खुद के क्वेश्चन करते हैं, कौन क्वेश्चन करते थे भाई? लो मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, जिसके अंदर मेरी जितनी ट्रांजेक्शन अभी छूट गई थी मैंने सारी कवर कर ली, जो आपकी बुक के अंदर भी नहीं है, जो आपकी हमारी बुक के अंदर भी नहीं है, पर पेपर में आने के चांसेस काफी रहते हैं, वो भी कवर कर ली। मतलब इससे ज्यादा जो मैंने ट्रांजेक्शन करा, इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन बाहर से नहीं आने वाली, ठीक है? तो टोटल 10 ट्रांजेक्शन है, इसमें अलग अलग आपको कुछ बातें सेम मिलेगी, कुछ बातें अलग मिलेगी, तो ये सब आप लिख लेना, एक एक करके लिख लेना। पहला स्टार्ट करा, देखो मैंने स्टार्ट करा, देखो सब कुछ डिफरेंट मिलेगा, सब कुछ डिफरेंट। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 5 लाख रुपए का कैश लगाया, मशीनरी भी लगाई स्टार्टिंग में, फर्नीचर भी लगाया, कभी देखा था ऐसा क्वेश्चन, और गुड्स भी लगाए। मतलब अभी तक हम देख रहे थे कि मोहन सिर्फ कैश लगाता है, इस क्वेश्चन में देखा मोहन कैश भी ला सकता है शुरुआत में, मशीन भी ला सकता है अपने घर से, फर्नीचर भी ला सकता है अपने बिजनेस के अंदर, और गुड्स भी ला सकता है। ठीक है सर, ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा एसेट्स इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, जरूर।
ये हो गया सीरियल नंबर। इतना बड़ा एसेट क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाला कैश, कैश लेकर आया था, मशीन लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया और गुड्स लेकर आया। 4 चीजें लेकर आया शुरुआत में। तो शुरुआत में मैंने 4 चीज डाल दिया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। और टोटल मिलाकर टोटल कैपिटल हो जाएगी। मतलब पहली बार बिजनेस के अंदर जो चीज लगाई वो कैपिटल में जुड़ जाता है टोटल। वो कैश लगाया हो, वो मशीन लाया हो, फर्नीचर लाया हो, गुड्स लाया हो। तो कैश कितने का लगाया, 5 लाख रुपए। मशीन कितने की आई, मशीन आपके पास 1 लाख, फर्नीचर 2 लाख, गुड्स 1.5 लाख। मशीन 1 लाख, फर्नीचर 2 लाख, गुड्स 1.5 लाख, 1.5 लाख। देखना एक बार, यही है 2 लाख 1 लाख। तो 5, 6, 7, 8, 9, 9,50,000। तो 9,50,000 रुपीज की कैपिटल लगा दी टोटल, जिसके अंदर आपके पास लायबिलिटी 0 है प्लस। ये देखो, ये स्टार्टिंग हुई क्वेश्चन की। आ रहा समझ में, पहला क्वेश्चन क्या ट्राई करा हमने, ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन है। फिर दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं कर लेता हूँ, न्यू ट्रांजेक्शन लिखने में यही ऊपर लिख देना आप, न्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन देखो, अब देखना है यहाँ पर। नहीं, मैंने कहा था बनाऊंगा 60,000 रुपए की गुड्स 50 में बेच दी, लॉस हुआ नहीं हुआ, हाँ लॉस हुआ। 60,000 की गुड्स, तो गुड्स कितने गए, 60,000 रुपए। पैसा कितना आया, सिर्फ 50,000 रुपए। और लॉस कितने का हो गया, 10,000 रुपए का, बस सिंपल। और 10,000 यहाँ पर प्लस नहीं माइनस करते हैं। आई बात समझ नहीं आई। 50,000, 60,000 की गुड्स जाएंगे, 50,000 रुपये पैसा आएगा, 10,000 का लॉस हो जाएगा। ये लो भाई, अब न्यू क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि अब तो है ट्रांजेक्शन न्यू क्वेश्चन। अब मेरे 5 लाख की जगह कितना बच गया, अब 4,50,000 हो जाए, 4.5 लाख। 1 लाख का मशीन, 2 लाख की फर्नीचर, और यहाँ पर 90,000 का गुड्स बच गए, प्लस 0 प्लस 10,000 जाएंगे तो 9,40,000 का आपके पास कैपिटल बचेगा। आज समझ में। तो 60,000 का माल 50 में बेचा, 10 का लॉस का 100 ग्राम दिखाया है, समझ में आया, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, सही नहीं है ट्रांजेक्शन है। रेंट आउटस्टैंडिंग अभी करी थी हमने, वो रेंट जो पे करना था आपने नहीं पे करा, तो आपके ऊपर क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने का हो जाएगा, 20,000 रुपए का। और क्योंकि ये खर्चा है, कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा, इसलिए 20,000 यहाँ से माइनस भी कर दिया, एक्सपेंस मानकर माइनस भी कर दिया। सेम ट्रांजेक्शन है, लिख लेना पूरी की पूरी ऐसी, 20,000 और ये 9,60,000 हो जाएगा। वो रेंट जो पे करना था मेरे बच्चे, वो रेंट पे नहीं करा। 20,000 रुपए का रेंट पे करना था, आपने पे नहीं करा। इस वजह से हमने क्या कहा, 20,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी मेरी 20 की हो गई, और 9,60,000 क्या हो गया, क्योंकि कभी ना कभी तो रेंट पे करिए, खर्चा तो है ही, तो इसलिए 20,000 रुपए कैपिटल से लेस कर दिया, प्लस कैपिटल लेस हो जाता है। 4 सॉरी यहाँ कहा गया, क्या कमीशन रिसीव एडवांस, वो कमीशन जो कमाया नहीं फिर भी एडवांस मिल गया। तो यहां पर आप हिंट डालना, कमीशन रिसीव इन एडवांस, पूरा लिख लेना, कमीशन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी के अंदर। क्यों भाई, वो कमीशन जो कमाया नहीं फिर भी मिल गया। सोचो ना, जो कमीशन कमाया नहीं फिर भी मिल गया, हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। और कभी ना कभी कमाएंगे ना, इस साल तो कमाएंगे ही नहीं, कभी ना कभी क्या, इस साल की बताओ, इस साल तो पे करेंगे ना कभी खर्चा, पर ये इनकम, ये समझ लेना, पैसा आएगा दोस्त, इस साल कैपिटल में ऐड नहीं होगा, आप ये समझ लेना। ये इनकम ही नहीं है। सर मैंने क्या कहा था, कैपिटल में सिर्फ खर्चे और इनकम जाता है, खर्चे जो हुए वो माइनस होंगे, इनकम जो हुआ वो माइनस। ये क्या लिखा है, इनकम रिसीव इन एडवांस, वो इनकम जो एडवांस मिल गई पर कमाया नहीं है। इनकम इस एडवांस का मतलब ये है, वो इनकम जो कमाई नहीं फिर भी एडवांस में मिल गई। कमाई नहीं ना, जब कमाओगे तब कैपिटल में डालना, अभी कमाई नहीं, अभी तो पैसा आया है, इसलिए क्या करना, अब इसमें ऐड कर देना कैपिटल, वो इनकम 50,000 रुपए, 5,000 रुपए यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5,000 की लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आपने कमाया नहीं है। कमा लेते हैं तो कैपिटल बढ़ जाता, कमा लेते हैं तो कैपिटल बढ़ जाता, आपने कमाया नहीं है, आपका पैसा तो आया है, इनकम का पैसा एडवांस रिसीव हो चुका है, पर कमाया नहीं है। दोस्तों समझे आप, मैं वही समझाना चाह रहा हूं, जो इनकम एक्चुअल में कमाएंगे वही ऐड करना, भले मिले ना मिले। जो इनकम एक्चुअल में कमाएंगे, मिले हो या ना मिले हो, तभी कैपिटल में ऐड होगा। वो खर्चा जो पे करना है, वो खर्चा जो पे करना है किया नहीं, जो पे कर दिया, तो खर्चा तो पे करना था ना, इसलिए माइनस कर देंगे। पर सोचो, जो खर्चा पे करना ही नहीं है फिर भी कर दिया, तो वो कैपिटल से लेस नहीं होगा। मैं यही समझाना चाहता हूं, वो इनकम जो हुई है कमा ली वही माइनस होगा, मिले ना मिले मतलब नहीं। वो खर्चा जो पे करना था माइनस होगा, पे करा हो या ना करा हो मतलब नहीं। पर वो खर्चा जो हुआ ही नहीं वो कैपिटल से माइनस नहीं होगा। वो इनकम जो कमाई नहीं वो कैपिटल से माइनस नहीं होगा। और मैंने लिखा है इनकम रिसीव एडवांस, वो इनकम जो कमाई नहीं है तो कैपिटल से माइनस नहीं किया जाता। तो 5,000 रुपए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि मेरी इनकम तो हुई है, पैसा तो आ गया ना। तो ये हो गया 4,55,000, मतलब 4,55,000 रुपए।
यहाँ मेरा 1 लाख हो गया, यहाँ मेरा 2 लाख हो गया, यहाँ मेरा 90,000 हो गया, और ये 25,000 रुपये हो गया, और ये 9.6 लाख हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 5th पॉइंट मैंने कहा ना, डिफरेंट ट्रांजेक्शन सारी। प्रीपेड सैलरी, वो खर्चा जो पे नहीं करना था फिर भी आपने एडवांस में पे कर दिया। मैंने कहा ना, वर्ड पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने आज की क्लास में समझाया इसको। वो एक्सपेंस जो पे नहीं करना था आपने फिर भी पे कर दिया। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, पे नहीं करना था मतलब कैपिटल से लेस नहीं होगा, कैपिटल से वही लेस होता जो पे करना था। पे नहीं करना था फिर भी पे कर दिया ना, तो पैसा गया नहीं गया? गया, माइनस हो गया। कितना? 10,000 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ से, पैसा गया भाई, 10,000 रुपये गया। और वो खर्चा जो पे नहीं करना था फिर भी आपने कर दिया एडवांस में, तो आपकी बन गई एसेट, क्योंकि आपको खर्चा पे नहीं करना था। मेरे को इस साल का रेंट नहीं देना दोस्तों, मैंने फिर भी इस साल का रेंट, सॉरी मेरे को अगले साल का रेंट नहीं देना था, मैंने फिर भी अगले साल का रेंट इस साल पे कर दिया, तो आपके ऊपर तो लायबिलिटी बन गई, क्योंकि आपको तो रेंट अगले साल मिलना चाहिए था, आपको एडवांस मिल गया रेंट, तो आपके ऊपर लायबिलिटी मिल गया सर। तो वो खर्चा जो मैंने एडवांस में पे कर दिया वो मेरे लिए क्या बनाया था? एसेट। मैंने आपको पहले सिखाया था। और यहाँ पर लिख देंगे प्रीपेड रेंट। आए समझ में? PR क्या लिख रहा हूँ? PR फॉर प्रीपेड रेंट। पूरे अच्छे तरीके से करना, कॉपी घुमा लो ऐसे करके, ऐसे है ना कॉपी, ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर लो, फिर लिखना इसको। मैंने आपको पहले सिखाया था, आज की क्लास में आती है इसको, कि ये क्या माना जाता है? ये एसेट मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 4.45 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 90,000 और ये 10,000, ये आपका 25,000 रहेगा, और ये 9.6 लाख रहेगा। 6 ट्रांजेक्शन क्या होगी? एक्यूरेट इनकम, मतलब वो इनकम जो कमा ली ना, अब कैपिटल में ऐड होगा। कमा ली ना पर मिली नहीं तो हमारे लिए क्या होगी? एसेट। याद करो, एक्यूरेट इनकम लिख रहा हूं, कमा ली पर मिली नहीं तो क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा। कितना आएगा? 15,000 रुपये। कमा ली ना तो ऐड कर दो कैपिटल में। मैंने कहा जो कमा लिया वही ऐड होगा, और जो खर्चा है वही माइनस होगा। जो खर्चा है ही नहीं इस साल का वो माइनस नहीं होगा, मतलब इस साल के खर्चे माइनस नहीं होंगे। इस साल के जो खर्चे हैं वही माइनस होंगे, अगले साल के खर्चे माइनस नहीं होंगे इस साल। ठीक है, इस साल जो कमाया इनकम इस साल की थी वही माइनस होगा, वही ऐड होगा। अगले साल की इनकम अगर मिल गई तो वो ऐड नहीं करा जाएगा। क्लियर है या नहीं है? तो 4.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000। इनकम कमा ली पर मिली नहीं, एसेट। कमा ली ना, कैपिटल बढ़ा दो। इनकम कमाई नहीं फिर मिल गई तो कैश बढ़ा दो, और लायबिलिटी बढ़ाओ, कैपिटल मत बढ़ाना, क्योंकि कमाई नहीं। इनकम कमा ली इधर पर मिली नहीं, इसलिए कैपिटल बढ़ाई। 25,000 प्लस 1.05 लाख, 1,05,000 लाख। ठीक है, एक मिनट गलती कर दी, 9,60,000 अब था, ये हो जाएगा 9,75,000, 9.75 लाख। 7 ट्रांजेक्शन। विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपये कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, 50,000 रुपये कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा? 50,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएगा, और 50,000 कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स हो गई। अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए आता है तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे, बिल्कुल सही। मैंने कहा ये लो, 4,05,000 50,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा, प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख। ये मैं आपको करा चुका था पहले, पर मैंने यहाँ पर क्यों दिया एक्स्ट्रा? मेरे को कुछ कंसेप्ट समझाना था इसलिए दे दिया। 25,000 प्लस 9,25,000। भाई ये समझ में आ रहा है आपको? ये 4 बातें समझ में आई नहीं आई? ये 4 बातें समझ में आई, इसको बार बार पढ़ना है। ये यहाँ से 1, 2, 3 और 4, ये जो एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन है इसमें मजा आएगा आपको समझने में। एडिशनल कैपिटल लगाया, नई ट्रांजेक्शन, वो क्या एक क्या होता है? कैपिटल पहली बार लगाना, एक और दूसरी बार लगाना। एडिशनल कैपिटल लगाया तो क्या हो गया? क्या हो? कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप मुझे एडिशनल कैपिटल लगाओगे बिजनेस के अंदर, एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो आपके क्या हो जाएगा? पैसा बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी, और पैसा भी तो आएगा। बस सिंपल। एडिशनल कैपिटल लगाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऑनर ने एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया तो और पैसा बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई। लो 4.1 लाख हो जाएगा, 1 लाख 2 लाख 90,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इजिकल टू 25K, और ये आपके पास 9,25,000 कैपिटल लगाइए तो 9,35,000 हो, 9,35,000। ये होगी 8वीं ट्रांजेक्शन, ये होगी अब 9वीं ट्रांजेक्शन। अब 9वीं ट्रांजेक्शन देखो, इसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, फिर जाकर 9वीं ट्रांजेक्शन होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आगे भी समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाता हूँ। ये लास्ट ट्रांजेक्शन, उसके बाद खत्म क्लास, और ये चैप्टर भी खत्म भाई। मैंने सारी ट्रांजेक्शन करा दी, जो थी वो भी करा दी बुक के अंदर, जो नहीं थी वो भी करा दी। मैंने कहा सब कुछ पढ़ा दो भाई, कुछ हो ना हो। ठीक है, चलो।
आगे जाकर तो आता है ना ये, आगे भले इस चैप्टर में नहीं, आगे जाकर आता है ये, इसलिए मैंने करा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझो भाई, बिजनेस ने, सुनना ध्यान सुनना भाई, ऑनर है ये, कौन है? ऑनर, किसी बिजनेस का ऑनर है। इसने अपने बिजनेस पे क्या लगाई? कैपिटल लगाई। इसने अपने बिजनेस पे क्या लगाया? कैपिटल लगाई। और इसने कैपिटल लगाई, मान लेते हैं 10 लाख रुपए। इसने कितनी कैपिटल लगाई? 10 लाख की कैपिटल लगाई। ठीक है, बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगाई दोस्तों? 10 लाख रुपए की लगाई। अब जब ए ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए, मान लो आप बिजनेस हो, मैं ए हूं, ठीक है, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, हम दोनों बिजनेस अलग अलग, भले ही आप बिल्डिंग हो, पर दोनों बिजनेस की एंटिटी क्या होनी चाहिए? अलग अलग माना करते हैं। बिजनेस एंटिटी कौन सा, मैंने आपको पहले सिखाया, ठीक है। दोनों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है, पर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर दोनों एक ही है। मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी एक ही है, पर अकाउंट्स करते टाइम इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा और बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। आपको मैंने 10 लाख रुपए दिए, मैंने आपसे कहा, आप बिल्डिंग, मैंने आपसे कहा भाई अगर ये 10 लाख रुपए का मैं बिजनेस नहीं खोलता और ये 10 लाख रुपए उठाकर मैं आपको बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देता और उससे करा लेता फिक्स डिपॉजिट। क्या करा लेता? फिक्स डिपॉजिट। ये क्या होता है सर? ये होता है फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक में पैसा जमा कराओगे और लंबे टाइम तक ये पैसा रहेगा और एक पर्टिकुलर पीरियड, 1 साल 2 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। आप पैसा नहीं निकाल सकते इसके अंदर। आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मल से। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 3%, 3.5%, 3 और 4 चल रहा है, इसको मिल जाएगा 7, 6.5 ऐसे करके मिल जाता है हायर फिक्स डिपॉजिट। आगे जाकर समझाऊंगा उसको भी अच्छे तरीके से, जब 11 चैप्टर पढ़ेंगे ना तब जाकर समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो फिक्स डिपॉजिट ये आपके पास है। आपके पास ए ने कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए। मैंने कहा अगर ये पैसा 10 लाख आपको नहीं देता तो मैं बैंक में डिपॉजिट करा देता और बैंक वाला इस 10 लाख के बदले मुझे दे देता क्या? इंटरेस्ट, ब्याज देता एट द रेट 7.5% के रेट से। मैं आपको 10 लाख दे रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, मुझे नहीं खोलना बिजनेस। सोचो, समझ आ रहा है आपको क्या समझाने चाह रहा हूं? कि अगर हम अपने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस के अंदर लगाए, 10 लाख रुपए हम अगर बिजनेस के अंदर अपने लगाए तो इसके बाद वो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर ये 10 लाख बिजनेस ना खोलते और इसको बैंक में डिपॉजिट करा देते तो हमें क्या मिलता दोस्तों? हमें इंटरेस्ट मिलता। तो इसने कहा बेटा कोई बात नहीं। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस ने कहा भाई कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं इंटरेस्ट, क्या दिक्कत है, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। आप जो हमारे को पैसा दोगे हम उस पर आपको ब्याज भी देंगे। आप जो हमारे को पैसा दोगे हम उसको आपको उस पर क्या देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे, बस। और इंटरेस्ट जो देंगे वो किस पे देंगे? ऑन कैपिटल देंगे, इसलिए नाम पड़ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ऑनर अगर बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाएगा तो बिजनेस उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देगा उस कैपिटल पे। तो बताओ अगर मैंने कहा 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट है तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का पैसा कौन देगा? बिजनेस देगा। किसको देगा? ऑनर को देगा। तो मैंने कहा 1 लाख रुपए, ये इसके लिए क्या बन जाएगा? खर्चा। क्या बन जाएगा दोस्त? एक्सपेंस बन जाएगा। और इसके लिए 1 लाख रुपए क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। बताओ सही बात है या नहीं? बताओ। बिजनेस देगा और ऑनर लेगा। बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। भाई मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस को दिया था, 10 लाख मुझे इंटरेस्ट देगा ना उस पे, तो बिजनेस क्या करेगा? वो 10 लाख पे इंटरेस्ट देगा मुझे, तो भैया इंटरेस्ट देगा तो इस केस के अंदर क्या हो गया? तो वो 10 लाख पे इंटरेस्ट देगा तो आपके लिए खर्चा, मेरे लिए इनकम। आपके लिए खर्चा क्योंकि आप पे करोगे, मेरे लिए इनकम में ऐड करो। और कैसे पे करोगे? क्या आप मुझे बुलाओगे? नहीं दोस्तों, आप जब भी पे करोगे ना, आप मेरी कैपिटल में जाकर मेरी जो भी कैपिटल होगी उसमें ऐड कर दोगे IOC फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दोगे। तो क्या आप बैंक में जब जाते हो, आप मेरी बात समझना, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हो क्या बैंक वाला आपको बोलता है कि ले बेटा आज इंटरेस्ट ले ले? ऐसा नहीं बोलता। आपके अकाउंट को बढ़ा देता है ना। ऐसी बिजनेस भी करेगा दोस्त, ऐसी बिजनेस करेगा। अच्छा तूने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, क्या बोलेगा? 10 लाख रुपए दे दिया और 1 लाख रुपए तू इंटरेस्ट, अब मैं तुझे 11 लाख रुपए दूंगा, बस ये कहेगा। आप क्या कहोगे? सर आपने हमें 10 लाख रुपए दिए थे, अब आपको उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट हमें और पे करना है, तो अब हम आपको 11 लाख रुपए करेंगे। तो आपकी लायबिलिटी कितनी की बन जाएगी? 11 लाख रुपए की। तो इंटरेस्ट क्या होता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका ये खर्चा है, क्योंकि आपका ये खर्चा, और सारे खर्चे क्या होते हैं? माइनस होते हैं। आपको समझाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10%। कितनी कैपिटल लगाई थी शुरुआत में इसने? 9,50,000 की। 9,50,000 की कैपिटल लगी थी। एडिशनल को भूल जाओ अभी 2 मिनट के लिए। 9,50,000 की कैपिटल लगाई थी, एडिशनल को इग्नोर कर दो क्योंकि ऐसी मैंने बनाया क्वेश्चन। एडिशनल को इग्नोर कर दो। 9,50,000 की, तो 9,50,000 का कितने परसेंट हो गया? 10%। अब 9,50,000 का अगर 10% हो गया तो कितना आ गया आपके पास? 9,50,000 का 95,000, 95,000। तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मेरी इनकम है या नहीं? ऑनर के लिए इनकम है, तो 95,000 में ऐड कर दूंगा।
और बिजनेस के लिए खर्चा है, माइनस कर देंगे। बस यही तो लॉजिक है इसके अंदर। कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल में ही लेस करते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। क्यों? दोबारा समझना। कैपिटल में ही ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे और कैपिटल में ही लेस कर देंगे। दोस्तों सुनना, कैपिटल में ऐड क्यों करता हूं? क्योंकि अगर ऑनर की इनकम होती है तो बिजनेस क्या करता है? ऑनर की इनकम बढ़ाने के लिए। और अगर मुझे को बिजनेस को कोई इनकम हुई तो ऑनर कैसे देगा? कैपिटल में बढ़ाकर। तो इनकम मानकर, ऑनर की इनकम मान के, इनकम किसकी है? ऑनर की। ऑनर की इनकम मानकर तो ऐड कर देंगे, ऑनर की इनकम मानकर तो क्या करेंगे दोस्त? ऐड कर देंगे। और ये जो खर्चा हुआ ये कौन बियर करेगा? ये ऑनर ही बियर करेगा, इसलिए माइनस कर देंगे। दोस्तों कौन सा समझो, एक्सपेंस किसका मानेंगे? बिजनेस का। खर्चा बिजनेस का है और सारे खर्चे बिजनेस के कहां माइनस होते हैं? मैंने बताया था कैपिटल से लेस होते हैं। और इनकम ऑनर की है तो क्या होता है? ऐड कर देते हैं कैपिटल में, तो नलिफाई हो गया इफेक्ट। क्योंकि सोचो आप, मेरा खुद का बिजनेस, क्या मैं पैंट की जेब में से निकालूंगा पैसा और शर्ट की जेब में डाल दूंगा? क्या हो गया? समझो ना, बिजनेस तो मेरा ही है, उसमें जो सारा पैसा लगा है मेरा लगा है, सारा खर्चा जो होगा मैं करूंगा, इनकम होगी मैं रखूंगा। तो मैं क्या अपने आप को इनकम दे सकता हूं? नहीं दे सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब तो यही है कि आप अपने बिजनेस से इनकम ले रहे हो, तो आप अपने बिजनेस से जब इनकम लोगे तो बिजनेस का खर्चा हुआ है, वो खर्चा भी तो आप ही बियर करोगे। इसलिए मैंने कहा कैपिटल से ऐड और कैपिटल से लेस। क्योंकि कैपिटल से ऐड क्यों हुआ है समझो। कैपिटल से ऐड होने का मतलब है कि आप ऑनर की इनकम थी इसलिए कैपिटल बढ़ा दी, और कैपिटल लेस होने का मतलब क्या? बिना खर्चा। और बिना खर्चा कौन बेयर करेगा? ऑनर ही करेगा, माइनस कर दो। तो देखा जाए तो नलिफाई हो जाता है। पर कॉन्सेप्ट समझो सर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इफेक्ट तो खत्म हो गया कि बिजनेस की इनकम थी इसलिए, बिजनेस का खर्चा था इसलिए माइनस कर दिया, क्योंकि सारे खर्चे कौन बियर करेगा? ऑनर। आपका बिजनेस है सर, आप अपने सारे बिजनेस के खर्चे बियर करोगे, सारी इनकम आप रखोगे। क्या आपको मिलने वाली कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या आप ही बियर करोगे? हाँ, खर्चा है बिजनेस का, आप ही दोगे, आप ही रखोगे। तो क्या करना? इसलिए बोला कैपिटल से ऐड करना, कैपिटल से लेस करना। कौन सा समझो? क्यों ऐड कर रहे हैं ये समझो, क्यों लेस कर रहे हैं ये समझो मेरे भाई, तभी दिक्कत है। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनर को देना है, ऐड कर दो। और माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, और बिजनेस खर्चा भी कौन कौन करता है? ऑनर। माइनस कर दो। आई बात समझ नहीं आई? इसलिए यहां पर ऐड लेस दोनों कर देंगे। अब बिजनेस कह रहा है भैया ठीक है। अब ए यहां पर था ऑनर, बिजनेस का ऑनर। अब ए ने कहा कि भैया, ए ने कहा ड्राइंग ले गया, ड्राइंग 50,000 रुपए की, एट द रेट 50,000 रुपए की ड्राइंग ले गया, मतलब 50,000 रुपए निकाल के ले गया कैश में ले गया पैसा। ठीक है, ओके। जब कैश में ले गया पैसा तो बिजनेस कहने लगा भाई सुन, अब तू सुन, जब तूने मुझे डायलॉग मारा था कि अगर ये पैसा मुझ पे नहीं लगाता तो बैंक में लगा दो एफडी, अगर तू ये पैसा ना ले जाए तो ये 50,000 रुपए भी तो बैंक में खरीद पैसा लगा सकता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ। दोनों की बात तो सही है। आप सोचो, जब ऑनर ने पैसा लगाया था कैपिटल, तो ऑनर ने बिजनेस को कहा आपको, आप बिजनेस हो, जब मैंने आप पे कैपिटल लगाई थी तो मैंने आपसे कहा कि बिजनेस भाई अगर ये पैसा तेरे पे न लगाकर मैं बैंक में डिपॉजिट कराता हूँ मुझे इंटरेस्ट मिलता, अब तू भी मुझे इंटरेस्ट दे। मैंने कहा आपने कहा ठीक है सर दे देंगे। अब मैं आपसे कुछ पैसा निकाल रहा हूँ, तो अब आप मुझसे कर रहे हो कि सर जब आपने पैसा लगाया था तो हमने इंटरेस्ट दिया था, अब आप पैसा ले जा रहे हो, अगर ये पैसा आप नहीं ले जाता तो मैं बाहर पैसा कहीं लगा देता, इन्वेस्ट कर देता, मैं बैंक में डिपॉजिट कराता, मुझे इंटरेस्ट मिलता, अब ये इंटरेस्ट आप मुझे दो। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल होगी, अगर बिजनेस के अंदर क्या होगी दोस्त, कैपिटल लगा जाएगी तो इंटरेस्ट देगा बिजनेस। अगर मैं ऑनर बिजनेस से ड्राइंग्स ले जाएगा तो मुझे अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस ये 50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराता उसको इंटरेस्ट मिलता तो बिजनेस की इनकम होती। तो ये 50,000 रुपए जो कौन ले गया है? ऑनर। इसके लिए बिजनेस क्या लेगा? ए से अब इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेगा किस पर? ड्राइंग्स पर। इसका नाम पड़ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसलिए क्या नाम पड़ गया मेरे भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम पड़ गया। आई बात समझ में आई? बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। तो ये क्या है? बिजनेस की इनकम है। और ये क्या है? बिजनेस की, ये क्या है? ऑनर के लिए खर्चा। अगर ऑनर का खर्चा है, मतलब ऑनर को देना है, तो ऑनर की कैपिटल से माइनस कर दूंगा। अब मैं कहूंगा अच्छा कैपिटल तुमने कितनी लगाई थी? इतनी लगाई थी, अब यहां से IOD माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि तुमसे लूंगा ना, अब इंटरेस्ट लूंगा ना 10% का, 50,000 का 5,000 रुपए ले लूंगा ऑनर से। जब ऑनर से 5,000 रुपए काटूंगा तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लूंगा। भाई जब बैंक आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है तो आपको बुलाकर चार्ज करता है, क्या पैसे काट लेता है? ऐसे काटता, ऐसे हम भी काट लेंगे, ऑनर का पैसा हम भी काट लेंगे 50,000 रुपए। तो ऑनर क्या करेगा? 50,000 रुपए जो ड्राइंग लगेगा उसमें कैपिटल, उसकी कैपिटल जितना भी उसको पैसा देना होगा हमें, उसमें से कहेंगे 10,000 रुपए नहीं दूंगा, 5,000 रुपए नहीं दूंगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है, और बिजनेस की इनकम ऑनर के लिए खर्चा, ऑनर की कैपिटल माइनस कर दी,
बिजनेस के लिए इनकम है, ऑनर की आपने दोबारा बढ़ा दो क्योंकि बिजनेस की इनकम ऑनर की इनकम, इसलिए इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल से ऐड कैपिटल से लेस। 10वां 5,000 रुपये कितने ड्राइंग ले गया था, देखो 50,000 रुपये ले गया था, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कितना परसेंट, 10%, कितना आ गया 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये ऐड और 5,000 रुपये माइनस। ऐड क्यों हो रहा है ये समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड क्यों हो रहा है, ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि बिजनेस इनकम है, उल्टा है अब। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ऐड इसलिए होता है क्योंकि ये इनकम है किसकी, बिजनेस की, और बिजनेस की इनकम सारी कहाँ जाती है, कैपिटल में ऐड होती है। मैंने अभी बताया प्रॉफिट सारा बिजनेस कैपिटल में ऐड होता है, इनकम है बिजनेस की, और कैपिटल से लेस होगा क्यों, क्योंकि खर्चा है ऑनर का, ऑनर खर्चा है तो ऑनर की एवरेज डिडक्ट कर लेंगे, ऑनर पे करेगा तो ऑनर की एवरेज काट लेंगे, और बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस कहेगा मेरी इनकम किस चीज में, तो बिल्डिंग हो, ये तो ऑनर की है, दोबारा जोड़ दो। सब देखा जाए तो इसका इफेक्ट भी क्या होता है, नलीफाई होता है। पर कौन सा समझो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा समझो मेरे भाई। तो सर इसको पढ़ाया क्यों जाता है, जब पार्टनर होते हैं ना दोस्त, पार्टनर जब क्या होते हैं, पार्टनर, जब एक से ज्यादा अकेला बंदा है तो उसको वो अपनी जेब से देगा हो, पर जब पार्टनर होते हैं ना तब यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट पे कैपिटल नहीं देगा तो कहेगा भाई मुझे पैसा मिलना चाहिए मेरा इंटरेस्ट पे, वो कहेगा भाई ऐसे कैसे, उस पर मिलना चाहिए। तो ये पार्टनर जब होते हैं ना, पार्टनरशिप बिजनेस जब होता है तब जाकर यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल का रोल होता है, अकेले बंदे के बिजनेस के अंदर रोल नहीं होता इसका। इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर पार्टनरशिप कभी पढ़ोगे तो आगे जाकर आपको ये समझ में आएगा कि इंटरेस्ट कैपिटल का रोल क्या था। माँ और आप पार्टनर है, मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाए, आपने भी 5 लाख रुपए लगाए, मैंने कहा मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए, आप कह मुझे भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं फायदा है या नहीं है। आप यहाँ से ड्राइंग लेकर गए 10 लाख रुपए की, मैं कुछ नहीं दिया, मैंने कहा अब तू पे कर, अब जो वो पे करा बिजनेस की इनकम वो इनकम दोनों बटेगी। अब आया समझ में नहीं आया, अगर मैं इंटरेस्ट बिजनेस की कोई इनकम है, आप ड्राइंग लेकर चले गए, मान लो आप पार्टनर है मैं भी पार्टनर हूं, आपने ड्राइंग निकाली 10 लाख की, आपने 1 लाख रुपए पे करा, तो वो आपको थोड़ा मिलेगा, वो दोनों बटेगा। जब पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कौन सा बनाया गया, इंटरेस्ट ड्राइंग इंटरेस्ट कैपिटल, अगर हमारे इंटरेस्ट कैपिटल है तो मुझे यहाँ पर देगा, आपको भी मिलेगी। आप ड्राइंग लेकर चले गए, आपने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करा ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि ओनर पे करेगा 1 लाख रुपए ड्राइंग, तो वो जो बिजनेस को 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो अब 1 लाख रुपए बिजनेस की इनकम है, तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं भी हूँ ओनर, तो हम दोनों में बटेगा वो 1 लाख रुपए। अब आया समझ में क्यों समझाया जाता है। पर अभी एक बंदे के लिए तो आप ही पे करोगे, सारा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, एक बंदे के लिए फायदा नहीं होता, इसलिए नलीफाई हो जाता है। आया समझ में, क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लास्ट कंसेप्ट ये आता नहीं है पेपर के अंदर, फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ा दिया मैंने। और लास्ट में गुड्स की कॉस्ट थी 50 रुपए का, बेच दिया 10% प्रॉफिट में, कह रहा सोल्ड गुड्स कॉस्ट 50,000 रुपए प्लस प्रॉफिट 10%, तो 50,000 के गुड्स 10 रुपए में बेच दिए। 50,000 के गुड्स कहाँ पर है भाई, 90,000 वाले गुड्स है, तो ये जो 90,000 के गुड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये 90,000, इसमें से 50,000 के गुड्स बेच दिए, ठीक है 50,000 माइनस करते, कितने परसेंट बेचा, 10% प्रॉफिट में, 50,000 का 10% था 5,000, तो 55,000 रुपए में बेच दिया, 10% के प्रॉफिट जोड़कर बेचा है 55। तो कैश कितना रिसीव हुआ, 55,000 कैश रिसीव हुआ। ऐड कर दोगे, सारी चीजें लिख दोगे यहाँ पर, ये सारी चीजें लिख लेना भाई। ऐड करने के बाद अब क्या होगा, अब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो भी हो यहाँ पर जो कैपिटल माइनस करके, ये तो नलीफाइड हो गया, तो यहाँ के 9,35,000 ऊपर भाई, दोनों खत्म, तो ये जो था वही आ गया 9,35,000, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट 5,000 रुपये का, बस सिंपल। प्रॉफिट की एंट्री तो मैंने पहले सिखाई है, बस में परसेंटेज में दे दिया कि 50,000 की गुड्स की कॉस्ट में 10% प्रॉफिट जोड़ा, तो 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, तो 50,000 गुड्स 55 बेच दिए, 55 कैश आया, 50,000 के गुड्स गए और 5,000 का प्रॉफिट। लो भाई लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया कि आगे जाकर आपको यूज आएगा। अकाउंटिंग में इसका कोई भी यूज नहीं होगा हमारे लेवल के अंदर, अभी नहीं है हमारा ये, और आगे जाकर पार्टनरशिप बिजनेस, आगे जाकर आप पीएनएल अकाउंट कराओगे तो वहां पर इसका जरूर यूज होगा, इसलिए मैंने आपको आज ही क्लास में कंसेप्ट समझा दिया। दोस्तों एंड ऑफ दी चैप्टर मैंने अपने क्वेश्चन भी करा दिए, बुक के 2 क्वेश्चन थे वो भी करा दिए, अब कुछ नहीं बताया चैप्टर के अंदर, बस अब मैं कराऊंगा वापसी में जंप लेता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ हम कहां पर थे। ये देखो भाई, मैंने कहा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में करा चुका, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म सारे के सारे टर्म सिखा दी, ठीक है 4 टर्म आज सिखाई मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड एडवांस, एक्रूड इनकम। अब आगे देखना, चैप्टर नंबर 2 में आपको 50% करा चुका, 50 से ज्यादा ही करा दिया, बस 4-5 कंसेप्ट रह गए, वो भी थ्योरी है, वो लास्ट में कराऊंगा एकदम। प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्ट रह गया और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रह गई, ये 2 चैप्टर होने के बाद थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। फिर क्या चालू हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल। तो मैं आज अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये कराने रहा हूँ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, अगली क्लास में बेसिक अकाउंटिंग पूरा खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 करा चुका अकाउंटिंग क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अपनी हमारी बुक के अंदर पूरा स्टडी नोट एक ही चैप्टर है ये, ठीक है। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग करा दिया, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको अगली क्लास में कराना है, अगली क्लास में रहेगा, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगली 2 क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर प्रैक्टिकल है भाई, ठीक है। तो भैया आज की क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होपफुल आज की क्लास आपको समझ में आ गया, अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अब प्रैक्टिकल एक्सपर्ट बन गया, हाँ ऐसे होती है अकाउंटिंग।
आ रहा समझ में? तो अब थ्योरी पे चलते हैं वापसी, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, ऐसे करेंगे। इसे बर्डन नहीं पड़ेगा, तरीका है ना एक पढ़ाने का। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।